वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी मैसूर एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले इस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी की जो यूट्यूब हैंडल्स है उसमें अभी टेक्निकली एरर के कारण हम वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी हमारा टेक्निकल एरर हटेगा तो हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन उसके पहले तक हम इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से आपको आवर डिजिटल लाइब्रेरी पेज पे ये वीडियो अवेलेबल कराएंगे। अब आता है स्टूडेंट्स के लिए कि जो आज लिस्टिंग हुई है वो कौन कौन कॉलेज के नाम हैं, क्योंकि किन किन कॉलेजों की लिस्ट जारी की गई है वो, और कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स की उनके नाम क्यों नहीं है। तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि 308 कॉलेजेस ये वो कॉलेजेस हैं जो 169 प्लस 74 प्लस 65, ये टोटल जो 308 कॉलेजेस हैं, ये 308 कॉलेजेस वो हैं जिनमें सीबीआई की जांच हुई है, सीबीआई की इंक्वायरी हुई है। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वेश्चन ये है कि सर हमारे कॉलेज का नाम क्यों नहीं है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा समझना है कि जब आपके कॉलेज की सीबीआई इंक्वायरी हुई ही नहीं है तो आपके कॉलेज का नाम कैसे होगा। दूसरा, तो सर हमारा कॉलेज पात्र है कि नहीं पात्र परीक्षा के लिए। अगर आपके कॉलेज 169 कॉलेज लिस्टिंग में नाम नहीं आता है तो अभी अपात्र है, क्योंकि जब तक सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होगी आपके कॉलेज में तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अब जो 3 कैटेगरी की बात आती है मैं उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले जो 169 कॉलेज जो सूटेबल पाए गए हैं, तो सूटेबल कॉलेज के एग्ज़ाम्स तो तय हैं, उनके एग्ज़ाम्स कराना यूनिवर्सिटी की अब हेडेक है। पर यूनिवर्सिटी भी कोई ऐसा कोई डेट अभी नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब से चालू करना है। वैसे आदेश आ चुका है कि एग्ज़ाम लेना है आपको, तो एग्ज़ाम होगा। अभी शेड्यूल को लेकर के कुछ परमिशंस हैं वो लेकर के यूनिवर्सिटी आपके लिए डाल देगी टाइम टेबल। दूसरा क्वेश्चन राइज होता है कि सर जो हम 169 कॉलेज के बाद जो 74 कॉलेजेस में आते हैं जो सुटेबल विथ माइनर, मतलब माइनर इश्यूज है उसमें, तो जो माइनर इश्यूज है अगर हम वो क्लियर कर लेते हैं उन कॉलेजों में क्या करना है, तो उसके लिए एक समिति गठित की गई है। वो समिति निर्णय लेगा कि आप 169 के साथ कब एग्जाम दे पाओगे। मतलब 169 कॉलेज ए मान लो ग्रुप ए के एग्जाम्स होंगे स्टूडेंट्स के, ग्रुप बी में 74 कॉलेजेस हैं, लेकिन 74 कॉलेजेस का निर्णय कब होगा, जब समिति इसका आंसरेबल रहेगी। फिर आता है 65 ऐसे कॉलेजेस जिनको अनसुटेबल माना गया है। तो अनसुटेबल कॉलेजों का तो न एग्जाम होगा और उन्हें साफ तौर से बोला जाएगा कि आप अपने कॉलेजों को बंद करो, जो पेपर पेन पे कॉलेज चल रहा है, और जो भी खामियां हैं उनसे कोई बात नहीं होगी उनके पे। और अगर आपकी वो फीस ले चुके हैं, जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे फ़ोन कर रहे हैं कि सर मैं फलाना कॉलेज से हूँ जो अनसुटेबल कॉलेज है, तो उस अनसुटेबल कॉलेज में मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके लिए यही अपडेट है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने कॉलेज में बोलना है जा करके कि हमारी फ़ीस रिटर्न करिए अगर आपसे फ़ीस ले ली गई है तो, और अगर फ़ीस नहीं ली गई है तो आप उससे नाम कटवा करके नए कॉलेज में चले जाइए, क्योंकि लिस्टिंग हो चुकी 169 कॉलेज की, आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। अब दूसरी बात आती है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका भविष्य इन 2 सालों में 3 सालों में, उनका क्या करना है। तो जो 169 कॉलेज है उनका तो ऑल राइट है, उनके एग्जाम्स हो जाएंगे, लेकिन जो ये कॉलेजेस हैं जो 74 के हैं, वो 74 के अगर वो कॉलेजेस अगर अपनी कमियां दूर कर लेते हैं, डिफिशियंसी दूर कर लेते हैं, तो वो वापस से सुटेबल कैटेगरी में आ जाएंगे, तो उनका कॉलेज संचालन होगा। लेकिन ऐसे कॉलेज संचालित नहीं होंगे जो संचालन के कैटेगरी में नहीं आते, मतलब जो अगर आप डिफिशियंसीज जो आप में दिक्कतें अगर आप उसको पूर्ति नहीं करती, आपूर्ति को अगर पूर्ति नहीं करेंगे तो आपूर्ति रहने के बाद सीधे उसको निष्कासित कर दिया जाएगा और आप कोई भी नया एडमिशन नहीं ले सकते, आपको कॉलेज बंद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन राइज होता है कि सर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया था 56 कॉलेज में, उनका क्या होना है। तो जो ऐसे 56 कॉलेजेस हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, तो उसकी अनुमति भी सुप्रीम कोर्ट ही देगा ना। जैसे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं सर सुप्रीम कोर्ट का उस लिस्ट में नाम क्यों, क्योंकि उसमें सीबीआई इंक्वायरी ही नहीं हुई है, वो सिर्फ लिस्ट उनकी है जिनकी इंक्वायरी सीबीआई ने किया है, सिंपल। अब जिनकी इंक्वायरी किया है उसके लिए आपके लिए क्लियर अपडेट है, और जिनकी नहीं किया उनके लिए अपडेट नहीं है। तो अब सर हमारे एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे 169 के साथ, तो 169 प्लस 65 कॉलेज के एग्जाम्स तभी हो पाएंगे, 56 कॉलेज तभी हो पाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आपको जिन लोगों के स्टे लगा है वो वापस से जाएंगे, कॉलेज के हेड्स वगैरह, आप अपना एक एप्लीकेशन वगैरह जो भी प्रोसीजर वो प्रोसीजर होगा, फिर उससे आदेश लिया जाएगा और उसके बाद फिर आप लोग के एग्जाम्स होंगे। तो 169 प्लस 56 कॉलेजेस तो हो जाएंगे, 65 कॉलेज हो जाएंगे। लेकिन जो बचते हैं
जो अनसुटेबल है उनका कुछ नहीं हो सकता है, वो अपना कॉलेज से नाम कटवाएं, अपनी फीस मांगें, और अगर आपकी फीस रिटर्न नहीं करते हैं तो उन अधिकारियों पे, मतलब जो आपके संचालक हैं, उन पे आप केस भी कर सकते हैं। दूसरी बात आती है जो 74 कॉलेजेस हैं उनके लिए समिति गठित की गई है और उसमें भी अभी समय लगेगा। फिर आखिरी अपडेट ये है कि अभी सीबीआई की और जांच होनी है। जी हाँ, लगभग 300 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें सीबीआई की जांच और होनी है। सर अभी 300 कॉलेज ऐसे क्यों बचे हैं? क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना काल के समय लगभग 700 कॉलेज हुए हैं और उसमें से अभी मात्र 370 कॉलेज, मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसमें 330 कॉलेज अभी बचे हैं। लगभग 300 कॉलेजों का भी सीबीआई के द्वारा इंक्वायरी होना बाकी है। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल को सब्सक्राइब करें।